सगी बहन की तरह मानते थे, उनसे उन्होंने राखी बंधवाई। भाई तो बहुत बने, सब धोखा देके चले गए, लेकिन इन्होंने धोखा नहीं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक सीट खाली हुई है, लेकिन बसपा के लिए यह सिर्फ एक सीट खाली होना नहीं है, क्योंकि जिस एक विधायक के दम पर बसपा उत्तर प्रदेश विधानसभा में मौजूद थी, अब वह आवाज भी हमेशा के लिए खामोश हो गई है। और सबसे बड़ी बात, उमाशंकर सिंह की अंतिम विदाई में मायावती खुद उनके घर पहुंची, परिवार से मिली और जाते जाते ऐसा राजनीतिक संकेत दे गई जिसने रसदा से लेकर लखनऊ तक नई चर्चा छेड़ दी है। क्या उमाशंकर सिंह के बाद अब उनका बेटा राजनीति में आएगा? क्या बसपा उसी परिवार के जरिए रसदा में अपना किला बचाने की तैयारी कर रही है? और आखिरकार उमाशंकर सिंह मायावती के लिए इतने खास क्यों थे? पूरी कहानी समझिए। बलिया की रसदा विधानसभा सीट से बसपा विधायक उमाशंकर सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। 5 अगस्त की शाम दिल्ली में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। वो लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उम्र सिर्फ 55 साल थी। उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से लखनऊ लाया गया। गोमती नगर के विपुल खंड स्थित उनके आवास पर रखा गया और 6 अगस्त की सुबह जो तस्वीर सामने आई, उसने लोगों को अपनी तरफ ध्यान खींचने पर मजबूर कर दिया। बसपा सुप्रीमो मायावती खुद उमाशंकर के घर पहुंची। उन्होंने फूल चढ़ाए, अंतिम दर्शन किए, परिवार से मिली और उन्हें हिम्मत बधाई। मायावती आमतौर पर बहुत सीमित सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई देती हैं। ऐसे में उनका खुद उमाशंकर सिंह के घर पहुंचना अपने आप में बड़ी बात थी, लेकिन इसके पीछे सिर्फ राजनीति नहीं थी, एक निजी रिश्ता भी था। मायावती ने खुद बताया कि राजनीति में उन्हें बहुत लोग भाई कहते रहे, लेकिन उमाशंकर सिंह ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। वो उन्हें अपनी सगी बहन जैसा मानते थे। ये रिश्ता सिर्फ बोलने तक नहीं था। 2025 के रक्षाबंधन पर भी मायाशंकर सिंह को मायावती राखी बांधने आए थे। आप जरा सोचिए, एक तरफ पार्टी की राजनीति और दूसरी तरफ भाई बहन जैसा रिश्ता। शायद इसी वजह से उनके निधन के बाद मायावती का अंदाज भी सामान्य राजनीति श्रद्धांजलि जैसा नहीं दिखा। उन्होंने उमाशंकर सिंह को कर्मठ बताया, ईमानदार बताया और पार्टी के प्रति पूरी तरह वफादार नेता कहा। लेकिन असली राजनीतिक चर्चा उसके बाद शुरू हुई। मायावती ने कहा कि अगर परिवार चाहेगा तो उमाशंकर सिंह के बेटे को राजनीति में आगे बढ़ाया जाएगा, पार्टी उन्हें सम्मान देगी। अब यह बहुत साफ बात यहां समझनी जरूरी है। मायावती ने टिकट की घोषणा नहीं की है, रसदा के उम्मीदवार भी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन राजनीति में ऐसे बयान यूं ही दरकिनार नहीं किए जाते, खासकर तब जब सामने उत्तर प्रदेश विधानसभा में पार्टी की आखिरी सीट का सवाल हो। क्योंकि उमाशंकर सिंह कोई सामान्य विधायक नहीं थे। वो लगातार 3 बार रसदा से चुनाव जीत चुके थे। 2012 में पहली बार विधायक बने, फिर 2017 में विधायक बने और 2022 में तीसरी बार भी अपनी सीट बचा ले गए। अब 2022 का चुनाव याद कीजिए। बसपा पूरे उत्तर प्रदेश में बुरी तरह पिछड़ गई थी। 403 विधानसभा सीटों में से बसपा सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी, सिर्फ 1, और वो सीट थी रसदा, और विधायक थे उमाशंकर सिंह। उन्हें 87,887 वोट मिले थे। उन्होंने अपने नजदीकी उम्मीदवार को 6,583 वोट से हराया था। यानी जिस चुनाव में बसपा पूरे प्रदेश में लगभग साफ हो गई थी, उस वक्त भी उमाशंकर सिंह अपनी गढ़ बनाए रखते थे। यही वजह है कि उनका जाना बसपा के लिए केवल एक विधायक का जाना नहीं है, वे ये विधानसभा में अपनी पार्टी की आखिरी मौजूदगी को खत्म होना है। अब उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा का एक भी विधायक नहीं है। सोचिए, एक वो दौर था जब मायावती उत्तर प्रदेश में अपने दम पर पूर्ण बहुमत से सरकार चला चुकी हैं, और आज हालात यह है कि विधानसभा में पार्टी की संख्या शून्य हो गई है। राजनीति में इसे बड़ा बदलाव कहते हैं, लेकिन उमाशंकर की ताकत पार्टी के लिए अलग ही लेवल की थी। रसदा में उनकी पकड़ बहुत अच्छी थी। उनका अपना वोट था, अपना संगठन था और इलाके में अपना राजनीतिक असर था। विधानसभा के रिकॉर्ड देखें तो उनके नाम 267 सवाल दर्ज हैं, 12 चर्चाओं में उनकी भागीदारी दर्ज है। यानी सदन में भी वो सिर्फ नाम के विधायक नहीं थे। अब उनके जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल रसदा का है, उस सीट पर आगे क्या होगा? क्या उपचुनाव होगा या सीट अगले विधानसभा चुनाव तक खाली रहेगी? यहाँ जल्दबाजी में कोई भी दावा करना ठीक नहीं होगा। कानून के मुताबिक आमतौर पर खाली हुई सीट पर 6 महीने के अंदर उपचुनाव होता है, लेकिन अगर विधानसभा का बचा हुआ कार्यकाल 1 साल से कम हो तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराने की मजबूरी नहीं रहती। इसलिए रसदा में उपचुनाव होगा ही। अभी ये कहना जल्दबाजी होगी। अंतिम फैसला चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया से साफ होगा, लेकिन राजनीति तैयारी अभी शुरू होना स्वाभाविक है। और यही मायावती का उमाशंकर के बेटे के लिए बयान देना भी बात के मायने रखता है। बसपा परिवार की राजनीतिक विरासत आगे बढ़ाना भी मायने रखता है। पार्टी कोई नया चेहरा सामने लाएगी या उमाशंकर सिंह के बेटे को चुनाव लड़ाएगी, ये सवाल आने वाले समय में क्लियर होगा।
लेकिन फिलहाल यही कहा जा सकता है कि राजनीतिक गलियारों में अलग अलग लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उमाशंकर सिंह अब नहीं है, लेकिन उनके जाने के बाद 3 चीजें पीछे छूट गई हैं। एक, रास्ता की खाली हुई सीट, दूसरी, उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा की शून्य हुई संख्या, और तीसरी, मायावती का वो संकेत कि अगर परिवार तैयार हुआ तो उमाशंकर सिंह के बेटे को राजनीति में आगे बढ़ाया जा सकता है। अब असली सवाल यही है, क्या उमाशंकर सिंह की राजनीति विरासत उनके परिवार के साथ आगे बढ़ेगी? क्या बसपा रचदा में अपना पुराना किला बचा पाएगी? और क्या 2027 से पहले मायावती इस नुकसान को नए राजनीतिक मौके में बदल पाएंगी? आपको क्या लगता है, क्या उमाशंकर सिंह के बेटे को राजनीति में आगे आना चाहिए? और क्या बसपा को रसदा में उन्हीं के परिवार पर भरोसा करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मैं हूं हकीकत मलिक और आप देख रहे थे सचनामा न्यूज।